बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। बहुत ही धमाकेदार स्टोरीज़ हैं भाई, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की न्यूज़ आ रही हैं। और वो स्टोरीज़ ये हैं कि हैकर ने फवाद चौधरी की एक वीडियो रिलीज़ कर दी है और मैं वीडियो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी सही जी, ठीक है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो खुफिया एजेंसियों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है, क्यों जा रहे हैं, क्या मामला क्या है, वो आपको बताएंगे। और तीसरा जनाब, लंदन में कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। वो कौन सी मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या तय पाया है, उस मीटिंग में कौन कौन था, ये आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम से, आपकी दुआओं से, आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है ना एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन किया है। इसके बाद एक और ऑपरेशन की बारी है। असल में मसला ये होता है जब हम जहाँ जाते हैं ना, उससे आगे फिर बहुत सारे लोग। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ जल्दी। अब आप इसको आप दिलचस्प कहें, आप इसको अहम कहें, इसको क्या कहें, मैं तो हर एक चीज़ से बड़ा सबक हासिल करता होता हूँ। फिर उसके बाद मैं इन तीनों स्टोरीज़ पे आता हूँ। मैं कल गया तो जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया, वो पानी वाला बच्चों के जूते और वो भी हम तकसीम कर रहे थे। अच्छा, मैंने अपनी टीम को कहा था भी अब की बार ना ऐसा करें, क्योंकि वो हमने बिल्कुल आखिर पे लिए थे तो वो थोड़े कम, मतलब 200-300 इतने पेयर होंगे, 200-300 जोड़े, ठीक है। तो बच्चे, फिर ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा थे तो उसमें कोई आए तो मैंने कहा जी हर घर में ना आप ऐसा करें ना, 2-2 के छोटे बच्चों को, कभी इसको बहन भाई को दें या 2 भाइयों को दें या इस तरीके से। एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी मुझे मिला है, मेरे भाई को भी मिला है, तो अंकल ये मेरी बहन को नहीं मिला। तो मैंने कहा, मैंने उनकी तरफ देखा तो वो टीम ने, ज़ाहिर है उनको जो SOPs दिए जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा जी कि वो 2-2 देने हैं। तो उसमें मैंने कहा बेटा अगली दफ़ा जो है ना इंशाल्लाह आपकी बहन को भी मिलेगा, हम अगली दफ़ा आएंगे तो आपकी बहन को भी देंगे। तो यकीन कीजिए वो छोटा बच्चा, तो उन्होंने कहा अंकल बस आप ना मुझे ना दें, ये आप वापस ले लें और मेरी बहन को दे दें। मैंने उनको कहा भाई कुछ भी हो जाए ना, अब आप इसको सारे SOPs को तोड़ें और इसकी बहन को दें। वो बात इतना मुझ पर असर कर गई ना, तो ये इन चीज़ों को ना मैं अब दिलचस्प एक और अंदाज में कह रहा था, मैं हर एक चीज़ से बड़ी सबक लेता हूँ। तो खैर मैंने इंशाअल्लाह तहिया किया है और तहिया करता हूँ मैं 2 बातों पर, एक अल्लाह के करम के सहारे और आपके तामुन के सहारे, कि वो आप कभी भी जो है ना मतलब शर्मिंदा नहीं होने देते या इस तरीके से, और अल्लाह ताला भी ऐसे काम में शर्मिंदा नहीं होने देता। तो खैर मैं नेक्स्ट टाइम भी मैंने जाना है तो मैंने इंशाअल्लाह मैंने कहना है कि इससे डबल तादाद में हम करेंगे और इंशाअल्लाह, ताकि इसी तरीके से जो है ना सारी चीज़ें। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप रब्ता करना है और आपने हमें बताना है। वो मैं सारी वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ। इस वीडियो के चंद ही लम्हों बाद एक वीडियो, फिर दूसरी, तीसरी, अब ये मुसलसल जो हम जो है ना वहाँ पे करके आए हैं। तो आप ही के तवस्सुत से ये सारा कुछ हुआ। अल्लाह ताला कामयाब करे, कबूल करे। तो बहरहाल इस पे नंबर पे रब्ता करें और तरीक़ाकार मालूम करें कि कार खैर में आपने किस तरह से शामिल होना है। वो आ जाए जनाब। सबसे पहली बात कि ये, चलो पहले मैं लंदन वाली मीटिंग पे आता हूँ कि लंदन में बड़ी अहम मीटिंग, मुझे पता है आपको सबको ना फवाद चौधरी की वीडियो का बड़ा इंतज़ार होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, सब मैं दिखाता हूँ। असल में पिछले मैंने वो तस्वीरों का जिक्र किया, वो कासिम सूरी की तस्वीरें दिखाने के लायक ही नहीं थी। तो बहुत सारों ने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया। भाई जब मैं यहाँ नहीं दिखाता ना तो मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजता। आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें, ये नाकाम ट्राइयाँ आप ना किया करें। और दूसरी बात ये है कि मैंने वीडियो की तैयारी करनी होती है, मैंने 1000 काम करने होते हैं, मैंने बुक्स पढ़नी होती हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। व्हाट्सएप पर मैं तस्वीरें और वीडियोज़ भेजता रहूँगा। तो ये है अब जो है ना इस तरीके से, आप मेरे लिए मोहतरम है लेकिन आप इस तरह की बातें ना किया करें। तो खैर लंदन में एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है अलीम ख़ान की, और अलीम ख़ान साहब की और ओन चौधरी साहब की, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए सियाहत, खेल वग़ैरह। ठीक हो गया ना। तो वो स्पेशली गए और उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ साहब थे। ये मुलाकात हुसैन नवाज़ साहब के ऑफ़िस में हुई है। अलीम ख़ान साहब भी थे, ओन चौधरी साहब भी थे, मरियम नवाज़ साहबा भी थी। ठीक है जी।
अच्छा, ऐसी मुलाकातों में ना मैं अक्सर बेशतर देखता था कि एक जो लाजमी जुज़्व इसहाक डार साहब भी होते थे जब वो लंदन में थे, तो आजकल तो वो यहाँ हैं, वज़ीर ख़जाना हैं। खैर, तो अब इस मुलाकात में ये 4 लोग थे, हो सकता है हुसैन नवाज़ साहब भी बैठे हों। तो जब बाहर निकले तो फिर पता लगा कि उनसे पूछा गया जी क्या हुआ है अलीम ख़ान से, तो अलीम ख़ान साहब ने कहा है मुझसे किसी किस्म का सियासत का सवाल ना करें, मेरा क्या ताल्लुक़ है सियासत से, लंदन के मौसम का पूछें और लंदन के मौसम का वहाँ असर नहीं पड़ेगा, ये वो इस तरह की बातें की हैं। मरीम नवाज़ साहबा से भी क्वेश्चन किए तो उन्होंने कहा मैं सारी बातें इधर ही बता दूँ, इतनी तो बात मैं फैमिली के साथ नहीं करती जितनी बातें मैं मीडिया के साथ करती हूँ। लेकिन हमें भी ये पता चला है कि जी वहाँ पर पंजाब हुकूमत की ऐसी तैसी होने वाली है और पंजाब हुकूमत के ओन चौधरी साहब ख़ुसूसी तौर पे लंदन गए हैं इस मुलाकात के लिए। तो ये मुलाकात फिर कोई एक आम मुलाकात तो है नहीं। तो पंजाब हुकूमत की गड़बड़, एक मैं पता नहीं हाँ डॉक्टर दानिश साहब का एक ट्वीट देख रहा था, ज़ाहिर है उन्हीं के तवस्सुत से ही मेंशन करना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि जनाब आप देख लीजिएगा कि कुछ ही दिनों में चौधरी शुजात साहब इलाज की गरज से, यानी ये कह के कि जी मैंने इलाज कराना है और अपने बेटे के साथ वो भी लंदन रवाना हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो ये तो फिर इसका मतलब बहुत ही बड़ा कोई लंदन प्लान है ना, कोई बहुत ही। अब देखते हैं होता क्या है और अब देखते हैं पंजाब हुकूमत का क्या होता है, और देखते हैं कि जब 6 नवंबर को मरीम नवाज़ साहब वापस आती हैं तो क्या उनके साथ मियाँ साहब आते हैं। ये क्या चक्कर है, बहुत ही गैर मामूली किस्म की पेशरफ्त, ये आम बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि चाय पे मिले हैं, चाय शाय बिस्किट शिस्किट खा के तो वो फिर निकल आए हैं, इस तरह से बात नहीं है, ये है इस तरह का चक्कर। अच्छा आ जाए जनाब, फवाद चौधरी साहब की एक वीडियो रिलीज़ की है हैकर ने, ठीक। और अच्छा वो लिखते क्या हैं, क्या लिखते हैं। अच्छा ये वीडियो जो मैं आपको दिखाऊँगा ना अभी, ठीक हो गया ना, अभी मैं दिखाता हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में आवाज़ नहीं है। अच्छा मुझे भी लगा भाई यार अगर आवाज़ नहीं है तो फिर आप किसी की भी बना लो इस तरीके से, लेकिन वो खुद कह रहे हैं, वो ही हैकर ने कहा है कि पहले कुछ लोग इसे झूठा होने का इल्ज़ाम लगा लें, फिर ये मुकम्मल वीडियो आवाज़ और मुकम्मल कहानी के साथ आएगी मेरे पास, ठीक हो गया ना। मेरे पास स्पून फीडिंग का मुकम्मल इलाज है, मेरे पास स्पून फीडिंग का मुकम्मल इलाज है। और एक और बात, बक बक करना और बहुतान तराशी करने वाले और हर बदज़बान के अकाउंट के नुकसान का वो खुद ज़िम्मेदार होगा, ठीक। हैकर कहता है कि इसकी आवाज़ नहीं है वीडियो की, वो मैंने जानबूझ के म्यूट की है। और अगर इन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने, यूथियों ने कहा ना कि ये 2 नंबर है और ये वीडियो असली नहीं है, तो फिर मैं आवाज़ के साथ पूरी वीडियो जारी करूँ। अभी तो ये चंद सेकंड की वीडियो है ना। अच्छा अब उसके बाद आप ये देख लें, मैं वीडियो लगाने लगा हूँ, लेकिन साथ ये वीडियो आप देख लें, चंद सेकंड की वीडियो है, ये आपके सामने चल रही है, तो ये वीडियो देख लें। लेकिन अब ये है कि वो कहते हैं कि फवाद चौधरी की सिर्फ एक वीडियो कॉल से 10 सेकंड ये शख्स अमरीकी अदाकारा से राब्ते में और महंगे तोहफे तोहफ़ में मसरूफ़ था। ज़्यादा पुरानी नहीं है, जून की बात है। अमेरिका मुखालिफ नारे पर लड़ाई। अच्छा ये मैं तो खैर जानता नहीं हूँ, मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट भी ज़रा कम है, वो इस वजह से ही शायद मुझे टाइम नहीं मिलता, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई हैं आप में से बहुत सारे जानते होंगे, खलोई कार्दाशियन, ठीक हो गया ना। शायद हो सकता है मैं प्रोनाउंस ही गलत कर रहा हूँ उनके नाम का। ये अमरीकी एक्टर हैं, अमरीकी अदाकारा हैं, खलोई कार्दाशियन मशहूर अमरीकी एक्टर हैं। और साथ उन्होंने हैकर ने ये लिखा कि सनी लियोन से भी, उनके साथ भी इनकी वीडियो कॉल मौजूद है, आ जाएगी जल्द, वो भी आ जाएगी, ठीक है ना। सनी लियोन के साथ भी फवाद चौधरी साहब की वीडियो कॉल मौजूद है। अब माशाल्लाह ये हमारे वज़रा रहे हैं, यानी ये हमारे वज़ीर, ये हमारे, और आप इनको बातें करते देखें, मुझे तो समझ नहीं आती कि अब आप अंदाज़ा कीजिए उन्होंने इस तरह से, ये पहली मैंने, आप यकीन करें देखते साथ ही मैंने कहा यार ये तो फिर कोई भी लगा सकता है ऐसे, लेकिन उसकी वजाहत उसने अगले ट्वीट में दे दी, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि जनाब इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से मैं जो है ना इसका। आ जाए जनाब नेक्स्ट स्टोरी पर, और ये नेक्स्ट स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, ठीक है ना। खान साहब जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं एजेंसियों के ख़िलाफ़, मैं जनाब ये जो एजेंसियां हैं ना इनके ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हम
यार ये क्या बात हुई कि ना प्राइम मिनिस्टर हाउस अपना महफूज है, ना को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस महफूज है, सबकी इनका सिर्फ ये काम रह गया। अब जलसे में भी कहा है, ट्वीट भी किए हैं, ठीक हो गया ना खान साहब ने, इनका सिर्फ ये काम रह गया है कि अब हमारे ये फ़ोन टेप करते रहें नीचे से जलसे वाले से हु हा वगैरह। पिंडी में जलसा था, उन्होंने साथ खुद ही कहा कि आज टाइगर्स इतनी तादाद में नहीं आए, वो खुद ही मान गए क्योंकि आजकल उनके जलसे हल्के होने लग गए हैं ना खान साहब के। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मंसूर अली खान साहब ने एक इमरान खान का इंटरव्यू किया था जब वो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। तो उस वक़्त खान साहब कह रहे थे कि जो मैं बात करता हूँ या जो भी मैं ना, मेरे एजेंसियों को पता होता है। तो आगे वो मंसूर अली खान उनको कह रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ कि भाई वो मेरी बात ही सुन लें, ठीक है ना। तो कहते सुनते हैं तो सुन लें, सारी दुनिया में होता है, ये आप सुन लें। फिर खान साहब ने कैसा पैंतरा बदला जब आज जलसे में उन्होंने बात की, और ये दोनों इकट्ठे है, आप ये दोनों को सुन लें ज़रा प्लीज़। टेक करने के लिए हर इंफॉर्मेशन पता, अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी सुन रही है। ठीक है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं देखे ना, पहले ये क्लियर हो जाए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ऐसा कह दूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना, हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए, मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी वो तो देखे ना, उनको ये पता होगा कि कौन मुझे पता होगा कौन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किस वजह से कर रहा है, तो ये पता होता है। ओके, लिहाजा मुझे ये भी पता होगा कि आप जब पैसा चोरी करके बाहर मुल्क से लेके जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े महलात, फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों को जासूसी कराओ? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको आप लेके आना और किसको बुलाना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर आके बिठा दिया हमारे? कोई आपको फिक्र है कि जो पाकिस्तान का को तबाही की तरफ लेके जा रही है सारे डाकू मिलके? अब ज़रा आप थोड़ा सा इसको ना मैं बड़े आसान तरीन अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। मामला क्या है, जब खान साहब थे तो वो कहते हैं कि खैर मेरी कॉलें तो टेप करें, कोई मसला नहीं है, ठीक। अच्छा, खान साहब की कॉलें भी टेप हो रही थी, बाकियों की भी टेप हो रही थी, सब कुछ बगिंग भी हो रही थी, सब कुछ। तो खान साहब उसका दिफा कर रहे थे। खान साहब कह रहे थे खैर मेरी एजेंसियां हैं, भाई मैं कोई चोरी तो करता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई चोर तो हूँ नहीं। उसकी निगाह में तो बाकी सारे चोर थे, वो तो खुद बड़े हाजी साहब थे, मतलब मैं तो चोरी नहीं करता। जब मैं कोई उल्टा मंसूर अली खान को मिसाल दे के कहा कि आप मिसाल के तौर पे हैं वज़ीर आज़म, मैं हूँ ISI का हेड, मैं आपके फ़ोन सुनता हूँ, तो मुझे पता चलेगा ना कि आपका किससे रब्ता हो रहा है, आपको चोरी कर रहे हैं, आपको डाका डाल रहे हैं, आपको करप्शन कर। वो कहते मुझे तो डर है नहीं क्योंकि मैं कोई चोर तो हूँ नहीं, ठीक है ना। मेरी एजेंसियाँ मेरी कॉलें सुने, वो टेप करें। उस वक़्त सारे कहते थे भाई ये ठीक काम नहीं है, कहते नहीं ये ठीक ही काम है, वो सुनते रहें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ उसको होगा जो चोरी करेगा, जो डाका डालेगा, जो करप्शन करेगा, जो गलत काम करेगा। मैं गलत काम करता नहीं हूँ, इस वजह से तो अब पैंतरा बदला, अब यू टर्न लिया कि एजेंसियों का यही काम रह गया है कि ये टेप करें, ये कॉलें टेप करें, ये सुने, ये बगिंग डिवाइसेस लगाएं, ये ना प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज हो, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस महफूज हो, ना प्राइम मिनिस्टर की जो लैंडलाइन है वो जो है टेलीफोन वो ना वो महफूज हो, महफूज तरीन चीज़ में, तो तुम्हारा ये काम रह गया है, ठीक है। अब सर बात यह है कि जब आपने खुद कहा था कि जो चोरी करेगा तो उसको पकड़ेंगी, तो फिर जाहिर है जो साइफर पे खेलेगा एजेंसियां उसको भी पकड़ेंगी। जो वो खेलेगा साइफर को खेलना है साइफर पे, जो ये कहेगा कि ठीक है ये ट्रांसक्रिप्ट है आपकी आई हुई है ना, आपने अब वो इनकारी नहीं है, कहते हैं हमारी है, इन्होंने टेप क्यों की है। अब बात ये है ट्रांसक्रिप्ट है, असद उमर कह रहा है कि जी ये तो ट्रांसक्रिप्ट है, आप इसको जानबूझ के एम लेटर कह रहे हैं। कहते हैं वही होता है ना, बस छोड़ें इसको ना, हमने तो जलसों में बताना है ना, जलसों पे कि उसको क्या ट्रांसक्रिप्ट की या इसकी समझ आती है, उनको तो लेटर कहेंगे ना, और इसी पे हम खेलेंगे। और आप जब ये कहेंगे कि बहुत ही फर्टाइल ज़मीन बनी हुई है, बहुत
बहुत ही हमारे हक में एक सिचुएशन हुई है, इसलिए आप आर्मी चीफ को गद्दार कहना शुरू कर दो, इसलिए आप आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहना शुरू कर दो। बस मीर जाफ़र और मीर सादिक वाला बयानिया फैलाना है। जब ये आप हरकतें करोगे तो फिर एजेंसियां तो सुनेंगी ना आपकी बातें, फिर वो तो टेप भी करेंगी और आपकी बातें सारी सुनेंगी कि जब आप आर्मी चीफ को कह रहे हो कि इसको मीर जाफ़र कह दो और इसको आप मीर सादिक कह दो। आप कोई गप्पे लगा रहे होते असद उमर के साथ, आप अपनी मिसेस के साथ गप्पे लगा रहे होते और ये काले टेप होके रिकॉर्ड होके यहाँ पर मंजर आम पे आ जाती, उस वक़्त मैं भी कहता भाई यार किसी के घर का मामला है, प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी बीवी के साथ बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अगर किसी सहाफ़ी के साथ बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अगर असद उमर के साथ अपने वज़ीर के साथ बात कर रहा है, शीरी मज़ारी साहबा के साथ बात कर रहा है, तो फिर क्यों हुआ इस तरह से? आप मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, आप मुल्क के इदारे के आर्मी चीफ को, उसके हेड को आप गद्दार कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये आप इसी तरह से अवाम में फैलाओ। इससे बड़ी मैं माज़रत के साथ कहूँगा बदमाशी हो क्या सकती है? इससे बड़ी चोरी और इससे बड़ी बददियानती हो क्या सकती है कि आप वहाँ पे ऑडियो लीक में कह रहे हो कि इसको तो आप मीर सादिक और मीर जाफ़र मशहूर करा दो, ठीक है ना, इसको तो गद्दार कह दो, बड़ी हमारे हक में फ़ज़ा बनी हुई है, तो बस ठीक है आप लोगों में इसी को, और वो उसी तरह ही हुआ, जैसे जैसे आपने कहा इंस्ट्रक्शंस दी उसी तरह ही होता गया। आपके सारे सोशल मीडिया ने उनकी तस्वीरें बना के उनकी पेशानी पे गद्दार लिखा, उनको गद्दार कहा, वीडियोज़ रिलीज़ की, ऑडियोज़ रिलीज़ की, और उन्होंने मतलब है कि ऐसी तैसी फेरी आपने इदारे की, उनको जानवर कहा, उनको यजीद कहा, उनको क्या कुछ नहीं कहा। तो अब आप चीखते क्यों हैं? इसी वजह से तो आप ये पुट्ठी हरकतें कर रहे थे जिसकी वजह से वो सुन रहे थे। किसी सीधी हरकत की भी तो वो रिलीज़ करें तो फिर मैं उसकी जो है ना मज़म्मत करूं कि यार ये गलत है कि किसी की वज़ीर आज़म की गुफ्तगू है किसी के साथ और आम गुफ्तगू है और आपने उसको यहाँ से लीक कर दिया। आप तो प्लानिंग ही मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे थे, तो वो तो लीक होनी थी फिर तो बात। और फिर उसके बाद आज आप कल्टी मार रहे हैं, जो आप उस वक्त आप खुद मान चुके हैं कि हमें तो असम्बलियों में लाना होता तो हम फिर भी इसी ISI को कहते कि जी आप हमें इन लोगों को ले आएँ ज़रा। अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत साहब को ने क्या कहा था कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। तो उनको कौन फरिश्ते ले आए थे? यही तो ISI वाले ले आए थे। उनको कौन ले आया था? उनको यही तो जिनसे आप फैज़ याब हो रहे थे वही तो ले आए थे। तो उस वक़्त वो अच्छे थे जो आपके MNAs पकड़ के लाते थे, MPAs पकड़ के लाते थे, सेनेट में 64 को 50 करके देते थे, अब बहुत सारी चीज़ें, उस वक़्त वो अच्छे थे। आपको आप कहते कि फ़लाँ बिल पास करवाना है, वो इनको जूते लगा के बिल पास कराते थे, ठीक है ना, बहुत सारे इनको इस खौफ से ये बिल पास करते थे, तो वो ठीक थे। और अब वो आपके चूँकि करतूत सामने आ गए हैं तो अब आप कह रहे हो कि देखो जनाब मैं तो किधर हैं ह्यूमन राइट्स वाले और मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। आप जाएं ज़रा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे ये भी तो सवाल होगा ना कि जनाब आप हमें ये बताएं, जैसे आज हाई कोर्ट में ये गए थे दफ़ा 144 के ख़िलाफ़, उन्होंने भगा दिया आगे से कि जाओ आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये दफ़ा 144 आप जो कह रहे इसको ख़त्म किया जाए, तो जब आप हुकूमत में थे तो आपने नहीं लगाया था कभी। ये पंजाब में आपकी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में भी, उन दोनों से ज़रा पूछ के आए, वहाँ पे दफ़ा 144 ख़त्म हो गई है, वहाँ पे कानून वो उड़ा दिया उन्होंने। तो आप पार्लियामेंट में आएँ, वहाँ पे दफ़ा 144 पे बहस करें, अगर ख़त्म कर सकते हैं तो ख़त्म करें, हमें क्यों घसीट रहे हैं? ये ऐसा माज़त के साथ मुनाफ़क़त का आखिरी दर्जे पे इमरान नियाज़ी है कि इनके अपना फ़ायदा हो तो एजेंसियां फ़ोन भी टेप करें, इसको नहीं एतराज़, घुसें भी सही, इसकी हर बात भी सुने, दूसरों की सुने, उसको इसका पता था कि मैं सेफ़ हूँ, ठीक है जी। और जब अपना फ़ायदा ना हो, वही मरीम नवाज़ ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि आपके हक़ में हो तो वो हलाल है, आपके ख़िलाफ़ जाए तो वो हराम है। शर्म तो बिल्कुल आती नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात है, कोई शर्म कोई हया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।